बहुत समय पहले पुरी की पवित्र भूमि पर स्थित भव्य जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों पर अनंत कृपा बरसाते थे। मंदिर की ऊंची ऊंची दीवारें, विशाल रथ और गूंजते हुए भजन उस स्थान को स्वर्ग जैसा बना देते थे। हर दिन दूर दूर से लोग आते, भगवान के दर्शन करते और अपने मन की इच्छाएं व्यक्त करते। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक ऐसा भक्त भी था जिसे कोई नहीं देखता था। उसका नाम था माधव। माधव एक गरीब बालक था। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। माधव रोज मंदिर के बाहर खड़ा होकर भगवान के दर्शन करने की कोशिश करता, लेकिन पहरेदार उसे अंदर नहीं जाने देते थे। तुम अंदर नहीं जा सकते, पहरेदार सख्ती से कहते। माधव चुपचाप सिर झुका लेता, लेकिन उसके दिल में भगवान के प्रति प्रेम कभी कम नहीं होता। वह मंदिर की सीढ़ियों के नीचे बैठ जाता और धीरे धीरे कहता, हे प्रभु, क्या आप मुझे नहीं देख सकते? मैं रोज आपके पास आता हूँ। उसकी आवाज में दर्द भी था और विश्वास भी। माधव ने हार नहीं मानी। अब वह रोज मंदिर के बाहर बैठकर भगवान से बातें करने लगा। वह कहता, प्रभु, आज मैं आपके लिए फूल लाया हूँ, भले ही यह रास्ते से तोड़ा है। आज मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन हम दोनों साथ भूखे रह सकते हैं। लोग उसे देखकर हंसते थे और कहते, पागल है यह लड़का। लेकिन माधव के लिए भगवान कोई मूर्ति नहीं थे, वे उसके मित्र थे। एक दिन भारी बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। लोग अपने घरों में छिप गए थे, लेकिन माधव मंदिर के बाहर बैठा था। वह भीग रहा था, कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें मंदिर के द्वार पर टिकी थीं। वह बोला, प्रभु, अगर आप मुझे अंदर नहीं बुला सकते, तो क्या आप मेरे पास नहीं आ सकते? उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे पुरी को हिला दिया। आधी रात को मंदिर के अंदर अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए और उस प्रकाश में स्वयं भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए। भगवान ने मंदिर से बाहर कदम रखा। माधव की आंखें बंद थीं, वह थक कर वहीं सो गया था। तभी किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। माधव ने आंखें खोली और जो उसने देखा वह उसके जीवन का सबसे अद्भुत क्षण था। उसके सामने स्वयं भगवान जगन्नाथ खड़े थे। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में करुणा थी और मुस्कान में अपार प्रेम। माधव रो पड़ा और बोला, प्रभु, क्या यह सपना है? भगवान मुस्कुराए और बोले, नहीं माधव, यह तुम्हारी भक्ति का फल है। माधव ने तुरंत उनके चरणों में सिर झुका दिया। भगवान ने माधव से कहा, तुम रोज मुझे बुलाते हो, आज मैं तुम्हारे पास आया हूं, क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगे? माधव हैरान रह गया और बोला, प्रभु, मेरा घर बहुत छोटा है, वहां आपके लिए कुछ भी नहीं है। भगवान बोले, मुझे भव्यता नहीं, तुम्हारा प्रेम चाहिए। माधव भगवान को अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गया। उसकी मां हैरान रह गई, लेकिन भगवान को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माधव ने जो थोड़ा सा सूखा चावल बचा था वही भगवान को परोस दिया। भगवान ने प्रेम से वह भोजन स्वीकार किया। उस रात उस छोटी सी झोपड़ी में ऐसा लगा जैसे स्वर्ग उतर आया हो। सुबह होते ही भगवान अदृश्य हो गए, लेकिन जब माधव उठा तो उसने देखा उसका घर बदल चुका है। जहां पहले खाली बर्तन थे, वहां अब अनाज से भरे घड़े रखे थे। उसकी मां रोते हुए बोली, बेटा, ये सब भगवान की कृपा है। माधव मुस्कुराया और बोला, मां, मैंने कहा था ना, वे जरूर आएंगे। उधर मंदिर में हड़कंप मच गया था। पुजारियों ने देखा भगवान के वस्त्र गीले हैं और उनके चरणों में मिट्टी लगी हुई है। उसी रात मुख्य पुजारी को सपना आया। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, मैं अपने भक्त माधव के घर गया था, उसकी भक्ति ने मुझे वहां खींच लिया। सुबह होते ही पुजारी और नगरवासी माधव के पास पहुंचे। जब उन्होंने माधव से पूछा तो उसने मासूमियत से सब कुछ बता दिया। लोगों की आंखें खुल गईं। उन्होंने समझ लिया भगवान को केवल सच्चा प्रेम चाहिए। उस दिन के बाद माधव को मंदिर में सबसे आगे स्थान दिया गया। माधव बड़ा हुआ, लेकिन उसकी भक्ति कभी नहीं बदली। वह हमेशा विनम्र रहा और हमेशा भगवान का नाम जपता रहा। भगवान के लिए अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होता। सच्चे दिल से की गई भक्ति सबसे बड़ी होती है। जय जगन्नाथ।